नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अमेठी की, जहां अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला कमरौली थाना क्षेत्र का, जहां शिवागिरी मौजा दौलतपुर निसूरा प्रधान गोरखनाथ गिरी अपने बेटे के साथ इसी दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर चुनावी रंजिश में सुरेंद्र गिरी आदि ने रास्ते में रोककर उनके ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें प्रधान व उनके बेटे शुभम गिरी को काफी चोटें भी आई हैं। प्रधान गोरखनाथ गिरी ने इस पूरे मामले में तहरीर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। तो इस बीच एक बड़ी खबर, अयोध्या से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग। 2 अक्टूबर को महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य लेंगे जल समाधि। जगत ने बुलाई है सनातन धर्म संसद। जगत गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर वो जल समाधि लेंगे। तो 2 अक्टूबर को जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो जल समाधि लेंगे। तो यूपी के एटा में मिड डे मील के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया, जहां खाना बना रही रसोइया का कहना है कि विद्यालय में गोबर के उपलों से खाना बनाया जाता है और प्रधानाचार्य द्वारा 500 ग्राम तेल उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया जाता है, जहां ये तेल 10 दिनों तक इस्तेमाल करने को भी कहा जाता है। जो संख्या में 100 से अधिक बच्चे भी हैं। लगभग 50 से 60 बच्चों का प्रतिदिन खाना तैयार होता है और इसी तेल में। अब ऐसे में आखिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अध्यापकों पर अधिकारी क्यों नजर नहीं डालते हैं। मौजूद है यहाँ पर ग्राम पंचायत ब्राह्मपुर में, और ब्राह्मपुर का प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ लगभग 9 बजे से ज़्यादा ही का टाइम हो चुका है और अभी जो मैं यहाँ मौजूद खड़ा हूँ, ये एक प्रधानाध्यापक का कक्षा है, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। और क्या वो इस समय आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, पूरी हकीकत हम आपको कैमरे में दिखाना चाहेंगे। कैमरे में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो शासन से जो गाइडलाइंस हैं, कितने समय अध्यापकों को पहुंचना चाहिए, उस जगह कोई मौजूद नहीं है। फ़िलहाल जो स्कूल में जो बच्चे हैं वो समय से आ चुके हैं, टाइम से आ चुके हैं, और जो अध्यापक हैं वो भी टाइम से आने के बाद बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं। आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो प्रेयर कराई जा रही है, और जो टीचर्स हैं वो आ चुके हैं, और जो रसोइयाँ हैं जो यहाँ पर खाना बनाया जाता है वो भी आ चुकी हैं। कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभिभावकों ने भी आरोप लगाए हैं, जो मिड डे मील के खाने को लेकर वो कई सारी ऐसी खामियां हैं, दूध नहीं आता है, कई ऐसी गलतियों को कबूला है और हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है। फ़िलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि लगभग 9 बजे के बाद भी अभी यहाँ पे प्रधानाध्यापक अभी मौजूद नहीं है। क्या इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वो बड़े बड़े वादे करती है, किस तरीके, क्या ऐसे ही शिक्षा विभाग में ऐसे अधिकारियों की ही वजह से, क्या जो प्रधानाध्यापक होते हैं, क्या ऐसे ही अध्यापकों की वजह से बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी? ये जो सीधी जीता जागता नमूना है आपके कैमरे में हमारे सामने आप जो देख रहे हैं, वो सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं एटा से लोकमंच न्यूज़ देवेंद्र कुमार मौजूद। तो यूपी के गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरों के पास से पुलिस ने 3 ट्रैक्टर समेत असलहा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोर एक ट्रैक्टर की चोरी करके ट्रैक्टर बेचने के लिए गंगा पुल के रास्ते से बिहार जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए चोरों को मौके से धर दबोचा। पूछताछ के दौरान चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गाजीपुर की स्वात और सुरवाल और रेतीपुर की टीम ने, पुलिस की टीम ने, थाना प्रभारियों की एक ट्रैक्टर चोरी के गैंग का खुलासा किया है, पकड़ा है। इनसे 3 ट्रैक्टर चोरी के और एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा बरामदगी हुई है। इनकी अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री, 2 अभियुक्त मिले हैं और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर भी जो चोरी किए गए हैं, ये और मोटरसाइकिलें सब कनेक्ट हो गई हैं, और इनके एसोसिएट्स का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि क्या मोडस ऑपरेंडी थी, कहाँ ले जाकर के बेचते थे, कैसे इसका विस्तारण करते थे। तो खरगपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव कला में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक महिला के पति ओम प्रकाश तिवारी ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। आरोपी पति ने महिला की हत्या के साथ दोनों मासूम बेटियों को भी
मौत की घाट उतार दिया था। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ अनवैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। तो हरदोई के सनीला में समाजवादी पार्टी के बूथ सम्मेलन के दौरान सपाइयों में तू मैं हुई। सम्मेलन के दौरान मंच पर ही पूर्व एमएलसी अवध कुमार सिंह बागी व विधायक सभा अध्यक्ष आरपी यादव के बीच विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें कि मंच पर बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों नेता आपस में भिड़ गए। विवाद के बाद पूर्व एमएलसी कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर चले गए। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू ने दोनों के बीच सुलह समझौता भी कराया। पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कई बार ऐसे बातचीत चर्चा हो जाती है। ऐसे कोई विषय नहीं था, ना ही ऐसा कोई इशू था कि जिस पर कोई ऐसा बात विवाद हुआ। मैंने खड़े होकर दोनों को समझा दिया था और सभी लोग अपनी जगह पर शांत दोबारा वापस बैठ गए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनमें कुछ कहना कुछ चाहते थे और बात वो कुछ और समझ गए। इसी को लेकर कुछ ऐसे हल्की चर्चा हुई, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं। तो इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर। गुरुद्वारे में 3 चोरों ने किया दान पेटी पे हाथ साफ। चोरी करने के बाद चोर हुए रफू चक्कर। चोरों की करतूत कैमरे में हुई कैद। गोविंदनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। चोरी करने के बाद चोर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल पुलिस अब अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना ये कैद हो गई और अब पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी सरकार में गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। मामला मंझनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तियारा जमालपुर का, जहां गरीब के साथ खिलवाड़ की खबर सामने आई है। नेताओं के साथ जिम्मेदार अधिकारी भी गरीब की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जमालपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों का लिस्ट में नाम आने के बाद भी उनको आवास अभी तक नहीं दिए गए। जिम्मेदार लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों के साथ हेराफेरी कर रहे हैं। यूपी के ललितपुर में चंदन तस्करी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार जिले का कस्बावार चंदन नगर के नाम से एक प्रसिद्ध है। हालांकि अब चंदन वन के पेड़ उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं, जहां अब जिले में चंदन तस्कर लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में जाखलौन व थानापाली के सिमरधा में किसानों के खेत के अंदर चंदन के पेड़ काट लिए। आज कस्बेवार के अंदर मोतीखोरों में भी एक किसान के चंदन के बगीचे से 7 बेशकीमती पेड़ों को चंदन तस्करों द्वारा काट दिया गया। किसान के बगीचे में सैकड़ों की संख्या में चंदन के पेड़ लगे हुए थे। बता दें आपको कि बीते कुछ गत वर्ष पहले भी चंदन तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमारा निवेदन ये है कि ये स्थानीय चोर हैं और पिछली बार भी इन्हीं लोगों ने काटे थे और जब उसी समय से बराबर हमसे रंजिश माने हुए हैं। अब की बार इन्होंने कोई बाहर का मतलब सक्रिय चोर बुलाया है मैं असलाह के, जो आके वो हमारे मकान के आंगन में का पेड़ तक काट लिया है। तो ललितपुर जिले का कस्बा बार चंदन नगर के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूरा मामला हमने आपको बताया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। लोकसभा सांसद संगमलाल गुप्ता जोश में होश को बैठे। पीएम को कह डाला भाजपा का यशस्वी मुख्यमंत्री। बात यहीं नहीं रुकी। आपको बता दें मुख्यमंत्री को उन्होंने देश का यशस्वी मुख्यमंत्री बताया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद की जुबान फिसल गई। सांसद की इन ज्ञान की बातों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। अगली बड़ी खबर संभल से। थाना संभल पुलिस ने किया 3 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 40 वर्षीय युवक का शव बरामद किया था। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई कुछ ही घंटों के अंदर 3 घंटे में महज पुलिस ने
हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया। तो यूपी के शाहजहांपुर में उद्योग व्यापार मंच के जिलाध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कानपुर के व्यापारियों की गोरखपुर में हुई निर्मम हत्या के संदर्भ में बात कही गई। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष अजय यादव ने मांग की है कि पुलिस प्रशासन का रवैया व्यापारियों के लिए संवेदनशील नहीं है और आए दिन ऐसे प्रकरण सामने आते ही रहते हैं जिसमें प्रशासन द्वारा व्यापारियों से प्रहित भी किया जाता है, लेकिन व्यापार मंच ये बर्दाश्त अब नहीं करेगा। व्यापार मंच व्यापारियों की लड़ाई लड़ता रहेगा। मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाए, उनके बच्चों की शिक्षा मुफ्त कराई जाए और जो भी नुकसान हुआ है, जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई संबंधित दोषी कर्मचारियों से की जाए। तो शामली में रामलीला से पहले एक अनोखी परंपरा है। यहाँ कालनगर में दौड़ता है और उसके पीछे हजारों की भीड़ भी दौड़ती है और उसे मार भी खाती है। मार खाने के लोग पैसे भी देते हैं। काल की मार लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिले शामली के कैराना में एक अनोखी परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति को काले पदार्थ के द्वारा रंगा जाता है और वो काले रंग का आदमी जब दौड़ता है तो बाजार में उसके पीछे हजारों की भीड़ भी दौड़ती है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच उन्नाव से आपको खबर बता दें, जहां सीएम ने प्रदेश की जनता को कई सौगात दिए हैं। सीएम ने इस दौरान 46 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच निलंबित सीईओ अमरीश बघेल को न्यायालय में पेश किया गया। निलंबित सीईओ अमरीश बघेल के विरुद्ध थाना लंका पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आत्महत्या के दुष्प्रेम सहित कई गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। दुष्कर्म के मामले में अतुल राय की मदद करने का भी उनके ऊपर आरोप लगा है। रात भर चली पूछताछ के बाद सीईओ को निलंबित किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।